आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट के बारे में। क्या है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से लगातार इस मुद्दे पर चर्चाएं हो रही है, सियासी बहस हो रहे हैं कि आखिर क्या है यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी आज एक बड़े फैसले में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन इसी साल अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता पर फैसला होने तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट क्या है, फिर आगे बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपने फैसले में। दोस्तों, यूपी मदरसा एक्ट 2004 यह एक्ट मदरसों की शिक्षा के लिए कानूनी वैधता देता है। मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाने के अलावा धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इस एक्ट के तहत ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है और इसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। मदरसा एक्ट की धारा 9 कहती है कि मदरसा बोर्ड का काम मदरसों का पाठ्यक्रम तैयार करना, कक्षा 10 से लेकर फाजिल तक सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना है। यही एक्ट है, ठीक है। अब एक्ट को कैसे चुनौती दी गई थी यह भी आप समझ लीजिए। एक वकील ने एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21A का उल्लंघन बताया था। वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि मदरसा एक्ट अच्छी शिक्षा देने में फेल रहा है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आइए अब यह जान लीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक अहम बात यह है कि अदालत ने मदरसा एक्ट को तो बरकरार रखा है, लेकिन इसमें उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को फाजिल व कामिल की डिग्रियां देने की ताकत रखती थी। अदालत ने कहा कि हायर डिग्री देना गैर कानूनी है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के प्रावधानों के पूरी तरह खिलाफ। CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला
व जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि मदरसा एक्ट राज्य के विधानमंडल की वैधानिक क्षमता के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके द्वारा फाजिल व कामिल की डिग्रियां देना यूजीसी की धारा 22 के साथ एक तरह से टकराव है। ठीक है दोस्तों, अब आइए यह हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी में कहा कि संविधान के मूल ढांचे की उल्लंघन करने की वजह से किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट का यह मानना गलत है कि अगर यह कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो इस कानून को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है, जैसे पाठ्यक्रम बनाना, योग्यता का मामला, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों की सेहत, साफ सफाई, लाइब्रेरी आदि सुविधाओं का मामला। कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट का प्रावधान सही है और इस वजह से छात्र मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा होने वाली परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्या है मदरसा बोर्ड एक्ट और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।